क्या फ्रेम है, साथी अपनी सभी लोग एक साथ। सोनिया गांधी के बगल में शरद पवार खड़े, शरद पवार और राहुल गांधी उन्होंने एक साथ हाथ ऊंचा किया। प्रियंका गांधी के बगल में आतिशी हैं और अखिलेश यादव हैं, वो हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये है तस्वीर, आज की तस्वीर। एक लाइन से सारे नेता आपको दिखाई देंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सभी लोग। उद्धव ठाकरे सबसे पहले बोले और बोल करके चले गए, उनको जल्दी थी जाने की तो वो बोल करके चले गए हैं। शायद वहां राष्ट्रगान हो रहा है इस वक्त। और ये आपके सामने आज विपक्षी नेताओं ने अब एकजुटता दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन ये चुनाव में कितना एकजुट रह पाएंगे सवाल ये, क्योंकि जगह जगह तो गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। बिहार में ऐसा हो गया, नीतीश जी बाहर आ गए। अब नीतीश जी इस मंच पर होते तो तस्वीर कुछ और होती, और मजबूत दिखाई देती। बंगाल में ममता बनर्जी है नहीं यहाँ पर। यूपी से जो है अजीत चौधरी जो हैं वो बाहर हो गए हैं। और आपको महाराष्ट्र में भी खींचतान कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है। वहां फ्रेंडली फाइट की चर्चाएं हो रही हैं। जयंत चौधरी जो है वहां से बाहर हो गए, माफ कीजिएगा, यूपी से। तो ये मंच की तस्वीर अब दूसरी दिखाइए जरा, सब लोग मिल रहे हैं आपस में, वो तस्वीर दिखाइएगा। अखिलेश यादव बात करने गए राहुल गांधी से। वैसे राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं अखिलेश यादव, अब ये आप गौर करिएगा। हालांकि उनकी रैली में, उनकी उस जो न्याय यात्रा निकाली गई तो उनकी जीप पर जरूर वो बैठ गए थे। सब लोग देखिए अब बातचीत कर रहे हैं आपस में, शुभकामनाएं दे रहे हैं एक दूसरे को। सारे नेता अब एक एक करके मंच से उतरना शुरू हो चुके हैं। सबके भाषण सुने आपने, क्या रहा सार? शशवदन जी से शुरुआत करता हूं, क्या रहा आज का निष्कर्ष? देखिए, बहुत साफ दिख रहा है कि हर किसी को अपनी खोई हुई या कहें कि बची हुई जमीन बचाने की फिक्र है। जिस स्थिति में है, इन सभी नेताओं को लगता है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो शायद इन लोगों की राजनीति समाप्त हो जाएगी। और सबसे जो राहुल गांधी ने भाषण किया, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी वैसे तो बार बार ये कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब नेता भी कहते हैं कि भाई हमारे स्टार प्रचारक हैं, लेकिन आज जो उन्होंने भाषण किया वो और पुख्ता कर दिया। जिस बात को नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था, फिर राज्यसभा में कहा, फिर उसको भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा बना दिया, 370 प्लस और 400 पार। राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं उसको सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है, अब कुछ बातें लोगों को समझनी चाहिए। एक तो ये कि जब पहली बार ईवीएम बनेगी तो उस मशीन का पहला परीक्षण किसके सामने हुआ था? आप लोगों को ध्यान में है? नहीं ध्यान में होगा, इसको जरूर ध्यान में करिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने पहला परीक्षण। उसका दूसरा स्टेज कब लागू हुआ? राजीव गांधी जी के समय में। वो कब चुनावों में कब लागू हुआ? एक छोटी सी जगह केरल में लागू हुआ सबसे पहले, और उसके बाद देश भर में 2004 से लागू हुआ। उस पर ऐतराज करने वाले कौन लोग थे? लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अभी के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। अभी क्या हुआ? जहां जहां चुनाव होते गए, जैसे जैसे कमियां बताई गई, उन सब पर सर्वोच्च न्यायालय में एक के बाद एक जनहित याचिकाएं गई, जिसकी वजह से पहले एक मशीन, फिर वीवीपैट, फिर वीवीपैट की पर्ची, फिर रैंडम उसकी चेकिंग, ये सब हो गया। आज तक एक भी शिकायत सही नहीं पाई गई, एक भी शिकायत। जब भी रैंडम चेकिंग की गई, वीवीपैट की पर्ची और जिस ईवीएम में निशान लगा है वो दोनों एक हुआ। अब ये बताना जरूरी था। लेकिन इसके आगे ईवीएम तो तब काम करेगी ना राहुल गांधी जी, जब कोई चुनाव लड़ रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। 60 सीटों के अरुणाचल विधानसभा है, 60 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव लड़े जीत गई। किसी को नहीं डराया, किसी को कुछ नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित 10 विधायक जो जीते हैं, वहां न तो कोई एनसीपी, न तो कोई कांग्रेस, न कोई दूसरी पार्टी, किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। मैं फिर से कह रहा हूं, देश के लोगों को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव जीतते हैं। अब दक्षिण भारत के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कच्छ तीवू द्वीप तक की आज चर्चा कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में उसे दे दिया गया, जो तमिलनाडु की समुद्री सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर का एक द्वीप है। वो हर कोशिश कर रहे हैं, और उसको अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामान्य तरीके से कह रहे हैं, वो राम मंदिर को अगर प्रियंका गांधी कर्मकांड बता दे रही हैं, अगर उनको लग रहा है कि इतने बड़े आंदोलन की जो परिणति है उसको वो सामान्य घटना बता रही हैं, तो आप सोचिए जरा देश के लोग इसको किस तरह से देख रहे होंगे। और आप कह रहे हैं इसका सार क्या है? सार बड़ा सीधा सा है,
चमत्कार की उम्मीद से इकट्ठा हुए सारे लोग, क्योंकि उनकी राजनीति समाप्त होती